सैयद शमाइल अहमद सर का आगमन बरौली विधानसभा के सरजमी पर हुआ है। मैं इनके आगमन पर जन स्वराज पार्टी का प्रत्याशी फैज़ अहमद अपने हृदय के तमाम गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। साथ ही आप सभी यूट्यूबर्स, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अपने साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज आपने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने शिरकत किया। और अभी आप सुनेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बरौली विधानसभा के इस चुनाव को लेके, अपने प्रत्याशी को लेके क्या कहना चाहते हैं। जी सर, स्वागत है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग उन सभी बड़े दलों के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे जो हमारे एसोसिएशन के लोगों को टिकट देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जन स्वराज पार्टी के संस्थापक को, जिन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष फैज़ अहमद को बरौली से टिकट दिया है। और पिछले कई वर्षों से गोपालगंज को हम लोग सींच रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। खास करके हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं फैज़ अहमद एक एजुकेशनिस्ट हैं और पिछले 2 दशकों से इस इलाके के पढ़ा करके उनको अच्छे जगह भेजने का काम कर रहे थे। हर घर में यहाँ जो बच्चे हैं वो इस स्कूल से पढ़ करके निकले हैं और पूरे गोपालगंज के अंदर में हर लोग जानते हैं कि फैज़ अहमद गोपालगंज के लिए बहुत अच्छा काम कर चुके हैं शिक्षा जगत में। और मूल रूप से जो आने वाली जो हमारे जनरेशन है, अगर उनकी शिक्षा बेहतर होती है तो निश्चित तौर पे वो अपने प्रदेश को और देश को मजबूत कर सकेंगे। फैज़ अहमद ने पिछले 5-7 वर्षों से लगातार इस बरौली को सींचा है और एसोसिएशन ने निर्णय पहले ही ले लिया था कि अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जब खड़े होंगे तो गोपालगंज जिला के सारे पदाधिकारी और बगल से सीवान से भी सारे लोग आए हैं। और जो हमारा मकसद है कि हम लोग प्राइवेट स्कूलों के लिए असेंबली में जाकर उनकी जोरदार तरीके से असेंबली में अपनी बातें रख सकें। और इसी को देखते हुए पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने गोपालगंज के हर ब्लॉक में काम किया। और अभी पिछले में 5-6 महीने पहले एक बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ जिला हेडक्वार्टर में हम लोगों ने किया था, जिसमें वहाँ घोषणा की थी कि गोपालगंज से अगर कोई एक प्रतिनिधि हमारा जीत के जाना चाहिए असेंबली में। और आज समय आ गया है। मैं अपने तमाम हमारे जो स्कूल के संचालक हैं, खास करके बरौली विधानसभा में लगभग 80 स्कूल हैं, उनके अगर हमारे जितने टीचर्स वहाँ हैं हज़ारों की संख्या में और पेरेंट्स हमारे हैं, उन सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग एक बार मौका दीजिए एक शिक्षाविद स्कूल के संचालक होने के नाते फैज़ अहमद साहब को। उन्होंने काम किया है। आज ये मौका है कि बच्चों के साथ साथ अब आपकी भी जो समस्याएं हैं उनको भी ये इसी स्कूल के विद्यालय के जो संचालक हैं वो इनके ऊपर हावी रहेंगे कि भाई इस क्षेत्र को आपको चमकाना है। और गोपालगंज जिला में पहला कंस्टिट्यूंसी बरौली होगा जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे लॉ एंड ऑर्डर से लेके हर चीज़ों से सजा देंगे फैज़ अहमद साहब, क्योंकि ये हम लोग स्कूल के संचालक हैं। हम लोग एक मट्टी को भी एक शेप दे करके उसको अच्छा बना देते हैं। जैसे छोटे बच्चे आते हैं उसको कुछ नहीं आता है और उसको पढ़ा के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाते हैं। उसी तरह बरौली विधानसभा को एक अच्छे माहौल में अच्छे से सजा करके बरौली की बातों को विधानसभा में जोरदार से रखने का काम फैज़ अहमद करेंगे। सिर्फ इसी वजह से इनका समर्थन किया है कि ये विद्यालय का संचालन करते हैं या कोई खास वजह भी है? बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। 2 लाख से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं। बिहार में हमारे 25,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे लोग जो खड़े होंगे हम उनको जिताएंगे। उसी कड़ी में फैज़ अहमद साहब जो हमारे स्कूल के संचालक भी हैं और जिला के अध्यक्ष भी हैं हमारे एसोसिएशन के, और इनको पार्टी से टिकट भी मिला है और स्कूल का बैग इनका चुनाव चिन्ह है। उस पर मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि मतलब समर्थन मिल गया। अब बरौली का आबो हवा, आंखों देखी हाल, यहाँ का समीकरण आपके हिसाब से क्या? साइलेंट कर दीजिए फोन। देखिए, अभी बरौली का जो आबो हवा है
अभी यहाँ पर लड़ाई लोग सोशल मीडिया पर लड़ रहा है, लेकिन आप लोग जब जमीनी हकीकत धरातल पर जा रहे हैं तो सच्चाई अलग है। बरौली की जनता और बिहार की जनता, इन दोनों ने जन स्वराज को ही अपना विकल्प माना है। और इस बार हम लोग तो चुनाव जन स्वराज बरौली जीत ही रहा है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आ जाने से जितने एजुकेशनिस्ट हैं अब सब लोग मजबूती से खड़े नजर आएंगे। अब जब आपको टिकट मिल रहा था तब आपके समुदाय से कोई और कैंडिडेट नहीं था जी। आप जानते हैं कि जो 9 लोग का दाखिला इस विधानसभा से हुआ है, जी। एक ऐसे व्यक्ति जो आप ही के समुदाय से आ रहे हैं, कितना कुछ आपको डैमेज कर रहे हैं या फिर आप उनको डैमेज कर रहे हैं? हमको वो डैमेज नहीं कर रहे हैं और ना ही मैं उनको डैमेज कर रहा हूँ। ये तो सर्वविदित है, सारे समाज के लोगों ने देखा कि यह सीट जो था माइनॉरिटी का सीट था। आज तक बरौली के इतिहास में जो भी सेकुलर पार्टी यहाँ लड़ती थी, किसी न किसी अल्पसंख्यक समाज के लड़के को ही यहाँ चुनाव लड़ाती थी। लेकिन हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने ये कंडीशन रखा था, अपने सभाओं में ये कहा था कि जहाँ कहीं भी राजद माइनॉरिटी कैंडिडेट लड़ाएगी सीमांचल के क्षेत्रों को, जब राजद ने ये तय कर लिया कि नहीं वहाँ से हम मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे, माइनॉरिटी को नहीं लड़ाएंगे, तब प्रशांत किशोर ने मुझे टिकट दे के भेजा। और ये सारे अकलियत समाज के लोगों ने देखा कि भाई ये व्यक्ति उस समय आया जब राजद ने टिकट नहीं दिया। हमारे टिकट के बाद दूसरे लोग आए 12 घंटा 16 घंटा के बाद, तो समाज ये देख रहा है कि हमको किसके साथ खड़ा रहना है। दूसरी चीज कि जन स्वराज वो ऐसी व्यवस्था है, अगर यहाँ राजद के प्रत्याशी को एनडीए को हराना है तो जन स्वराज हमको किसी से हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए, उनके वजूद के लिए आप सभी को तो एक होकर लड़ना चाहिए। जो आपके बाद आए थे वो आपको समर्थन करते हैं। बिल्कुल समर्थन करना चाहिए था। अब तो ये अल्पसंख्यक समाज के भी लोग समझ रहे हैं के बच्चे नहीं थे। जब हमको पार्टी ने टिकट दे के भेज दिया तो अगर आपको वजूद की ही लड़ाई लड़नी थी तो हमारे पीछे ताकत लगा देते। ताकत नहीं भी लगाते तो हम अकेले काफी थे, सफिशिएंट थे। आपने प्रयास किया अपने बड़े भाई को मनाने का? देखिए, इसमें मनाने वाली कहीं से कोई बात नहीं थी। उनको तो भाई राजद के ही लोग अभी तक मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ तक सुनने को मिल रहा है। तो देखिए, जिस इतिहास, जिस परिणाम, जिस सेकुलर दलों का आप हवाला दे रहे हैं, वैसे में माइनॉरिटी का यह सीट है, इसके लिए बरकरार रहे। ऐसे में मतलब यह सवाल पैदा रखा हुआ है कि जो वजूद की लड़ाई की बात की जा रही है, वैसे में आपके बाद जो लोग आए, आप तो पहले से तय कैंडिडेट थे, उनका समर्थन मिलना चाहिए था आपको। बिल्कुल मिलना चाहिए था। यही तो मैं आपके चैनल के सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ, खास करके अपने अल्पसंख्यक भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आपको ये तय करना है कि आपको चलना किसके साथ। अभी तक अकलियत समाज लगभग 2-3 भागों में बटा हुआ दिख रहा है, लेकिन 1 से 2 दिन में ये चीजें सब सारे वोटर्स एक जगह आ जाएंगे और हम तो कहेंगे कि भाई जो व्यक्ति सच्चाई पर है आप उसके साथ चलिए। अगर मैं सही रास्ते पर हूँ तो आप हमको वोट दीजिए। कैसी होगी लड़ाई? किससे होगी लड़ाई? लड़ाई तो हम लोगों की एनडीए से। कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? उठा कर लेकर चले गए बैकुंठपुर। कल तक कहते थे कि भाई बैकुंठपुर हमारी जमीन है, हम तो बैकुंठपुर से लड़ रहे हैं, और आज आके कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पिताजी यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, हमारे पिताजी यहाँ के राजा हुआ करते थे, अब हमको भी आप राजा बने। हम आपके चैनल के माध्यम से बरौली की जनता को बताना चाहते हैं कि राजतंत्र में हम लोग जी रहे हैं कि लोकतंत्र में जी रहे हैं। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। भारत का संविधान जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोगों ने लिखा, भारत का जब आईन लिखा गया, उस दिन ये लिख दिया गया कि अब महलों में पलने वाली किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब जब भी राजा पैदा होगा तो जनता के ईवीएम का बटन दबाने से पैदा होगा। तो आज स्थिति ये है कि जो इस देश के प्रधानमंत्री के एक वोट की कीमत है, उतना ही कीमत एक झुग्गी झोपड़ी में रह रहे मजदूर के वोट की कीमत है। और अब बरौली की जनता जो है जान चुकी है कि भाई हमको राजा का बेटा को राजा नहीं बनाना। दूसरी तरफ आप जो
लालटेन के प्रत्याशी को देख रहे हैं भैया, वो अपने आप चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ रहने वाले लोगों को भी खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोगों को तो साइलेंट कर दिया गया। समाज के कई लोगों को हम देख रहे हैं कि खरीद भी लिया गया, लेकिन वो चंद लोग हैं जो पैसों पर बिक जाते हैं। जो व्यक्ति आज 5 करोड़ लगा के चुनाव जीतेगा या चुनाव लड़ रहा है, अगर गलती से वो चुनाव जीत गया तो पहले 5 करोड़ को 10 करोड़ के रूप में चेंज करेगा, तब ना जनता के बारे में सोचेगा, बरौनी के विकास के बारे में सोचेगा। अब दो सवाल है। आज धन बल के आधार पर सुनिए, मैं बता रहा हूँ, एक तरफ धन बल, एक तरफ सरकार का बाहुबल। और हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? ना हम राजा के बेटा है, ना हमारे पास धन बल है, हमारे पास जनता का बल है। बरौली का जन बल हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद प्यार है, और इनके आशीर्वाद प्यार से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। अब जनता को ये तय करना है कि एक किसान के बेटे को, एक मजदूर के बेटे को, एक शिक्षाविद को, कलम के सिपाही को, जो आपके बहुत बच्चे के भविष्य और मुस्तकबिल को बनाने का काम करता है, जो इस समाज के बेटे और बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करता है, आप उसको वोट दे के जिताएंगे कि उन बाहुबली और धनबलियों को जिताएंगे, ये जनता तय करने जा रही है। यही नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, कि आज छोड़ के कहता हूँ कि आप देखिए, आप पहचानिए, आपका प्रत्याशी फैज अहमद जो 20 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षित कर रहा है, इन किसी प्रत्याशियों में किसी भी मामले में, चाहे शिक्षा का मामला हो, योग्यता का मामला हो, या फिर सड़क से सदन तक आपकी आवाज उठाने का मामला हो, किसी मायने में अगर कमजोर हो तो मुझे वोट मत कीजिए। लेकिन अगर लगता है कि इन सब से मजबूत मैं हूँ, हर एंगल से, हर मायने में, हाँ मैं जानता हूँ कि पैसे के मामले में मैं कमजोर हो सकता हूँ, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा है, बुद्धि, विवेक, शैक्षणिक योग्यता के मामले में, विकास के मामले में कहीं सवाल आपने पूछा है तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। यही लोग हैं जो प्रभात खबर एक्सप्रेस जब डिबेट चल रहा था, हमने पूछा था इन नेताओं से कि भैया बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। इन लोगों ने नहीं बात बता पाया था। सवाल सारी भरी महफिल में हमने ये सवाल पूछा था, और आज ये लोग आए हैं 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं, जनता को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता बिकने वाली नहीं है। मैं जानता हूं कि इस बार बिहार में बरौली की जनता बदलाव चाहती है, जन स्वराज को अपना विकल्प मान चुकी है। समाज के चंद लोग, बिकाऊ लोग, दलाल टाइप के लोग बिक सकते हैं, लेकिन बरौली की जनता का ईमान कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए बरौली की सम्मानित जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आज आपके सामने एक तरफ बाहुबली है, एक तरफ धनबली है, और एक तरफ एक किसान का बेटा है। अब आपको किसके साथ चलना है, ये तय आपको करना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मैं कह रहा हूं। अपनी बात को मैं यही और कोई, लेकिन बरौली की जनता ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराया, यानी कि भीड़ जुट नहीं पाई, जिसके कारण भी हेलीकॉप्टर को नहीं उतारा गया। इससे पता चलता है कि बरौली की जनता ने उन हेलीकॉप्टर वाले नेताओं को रिजेक्ट कर दिया है, और इस गरीब के बेटे को, इस शिक्षक को